हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो है प्लेन की जो है पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करेंगे। हमारा पी पॉइंट 3 डायमेंशंस में आ रहा है, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा क्यू पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। अपन पढ़ चुके हैं एक्स वाई प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट पाया जाता है, वाई कोऑर्डिनेट्स होता है और जेड जीरो होता है। यदि अपन इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में, इसलिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है अंदर, इसके अंदर, इसलिए अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो पी क्यू इक्वल्स टू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x माइनस x, y माइनस y, z माइनस 0, 0 0 z स्क्वायर पी क्यू इक्वल्स टू z। ठीक है, तब ये जो पी क्यू डिस्टेंस बन रही है वो z कोऑर्डिनेट के इक्विवेलेंट होंगी, क्योंकि उसके उस फॉर्म में आ रही है। मतलब यदि हम एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं किसी पॉइंट की जो 3 डायमेंशंस के अंदर है, तो उसमें केवल उसका z कोऑर्डिनेट आता है। x और y दोनों ने आएंगे क्योंकि उसके परपेंडिकुलर वही बनेगा z एक्सिस पर। इसी तरह यदि अपन yz प्लेन के लिए निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर में y भी नहीं आएगा, z भी नहीं आएगा, केवल उसमें x कोऑर्डिनेट प्रेजेंट रहेगा। और यदि अपन xz प्लेन से अपन इसकी डिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें xz दोनों ही रहेंगे। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है pq वो हमारी होगी y। तो ये कल अपन ने एक्सिस से डिस्टेंस पढ़ी थी, आज अपन जो है प्लेन से डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। प्लेन से डिस्टेंस में जो प्लेन होता है उसके अपोजिट जो डायरेक्ट बचा कोऑर्डिनेट्स होता है वही उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक लेंगे प्रोजेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप। अब प्रोजेक्शन क्या होता है उसको देखिए अपन। ये P पॉइंट है और ये हमारी एक लाइन है, रेखा L। अपन ने P से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, वो N पर आई। N को P का प्रोजेक्शन कहेंगे, किस पर? लाइन L पर। ये लाइन L पर जो N हैगा वो P का प्रोजेक्शन है, मतलब परपेंडिकुलर जो है एक इमेज है उसका जो P से नीचे की तरफ बना है, जो 90 का एंगल यहाँ पर सस्टेन कर रहा है यहाँ पर। तो ये लाइन का प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है जो 0 0 0 होता है, और ये हमारा P पॉइंट है जो 3 डायमेंशन जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पाए जा रहे हैं आपके, x भी हैगा, y भी रहेगा और z भी हैगा, तीनों पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो P लाइन है OP लाइन है हमारी, ठीक, OP भी हो सकती है, 0 0 के अलावा दूसरे भी फॉर्म हो सकते हैं। अभी अपन ओरिजिन से इसको जो है मेजर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो OP लाइन बनी है, ये OP लाइन क्या कर रही है, तीनों एक्सिस से जो है एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस से अपन देखें ये अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। वाई एक्सिस से अपन देखें ये बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस से ये जो लाइन है ये गामा एंगल बना रही है। उस समय ये जो इनके कोसाइन होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जिनको हम LMN भी कहते हैं, ये कहलाते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन।
हिंदी में दिक्कोच्चा कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा। यदि हमारे पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, ओरिजिनली अपन ने यहाँ पर ये दो पॉइंट्स अपन ने शो करा है यहाँ पर, तो इनके हम पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। एक लाइन के, जिससे हमारी लाइन है PQ कि इनका एक्सिस से जो डायरेक्शन बन रहा है उसका रेशियो क्या है इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का। उसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये इसके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, ठीक है। अपन जानते हैं कि PQ जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये PQ ये डिस्टेंस ले रही है अपन ने, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो रेख बिंदुओं के बीच की दूरी हो रही है यहाँ पर। यदि अपन इसका डिवीजन कर देते हैं x2 माइनस x1 PQ, y2 माइनस y1 PQ, z2 माइनस z1 PQ, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन में ही डिफाइन होते हैं, जिसको अपन LMN से शो करते हैं। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे LMN।